पत्नी रात को आसमान के तारों की तरफ देखते हुए अपने पति से, बताओ जी वो कौन सी चीज है जो तुम रोज देख तो सकते हो पर तोड़ नहीं सकते। पति, नहीं मैं नहीं बताऊंगा। पत्नी, बताओ ना प्लीज। पति, रहने दे। पत्नी, बताओ ना प्लीज। पति, तेरा मुंह। संता, ये तुम हर पैक के बाद जेब से निकाल कर क्या देखते हो। वंता, बीबी की फोटो जब सुंदर लगेगी तो इसका मतलब चढ़ गई है। शादीशुदा मर्द उदास होता है तो यार दोस्त पूछते ही हैं क्या हुआ। जवाब होता है यार कुछ नहीं, तेरी भाभी से कहा सुनी हो गई। जबकि कहा कुछ नहीं होता, सिर्फ सुनी होती है। पिता, बेटा ये लो 2000 रुपए। पुत्र, लेकिन पापा ये किस लिए। पिता, बेटा ये तेरी मेहनत की कमाई है, क्योंकि जब से तूने व्हाट्सएप शुरू किया है तब से रात को सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखना पड़ रहा है। एक दुखी पति अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके लौट रहा था। अचानक बिजली चमकी, बादल गरजने लगे और जोर जोर से बारिश होने लगी। दुखी पति बोला, लगता है ऊपर पहुंच गई। महाकंजूस पति के साथ पत्नी कहीं घूमने गई। पत्नी, सुनो जी मुझे प्यास लगी है, पानी की एक बोतल ले लीजिए। पति, दही कचौरी खाएगी क्या। पत्नी, ए जी ऐसे मत बोलिए, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। पति, बस तो उसी को पी ले, बोतल में क्या डूब के मरना है। एक बच्चा अपनी माँ से बोला, मम्मी कोई कहानी सुनाओ ना। मम्मी, बेटा मुझे तो कोई कहानी याद नहीं, अभी तुम्हारे पापा घर आएंगे तब मैं पूछूंगी कि इतने लेट कैसे हुए, फिर तुम देखना वो कितनी कहानियां सुनाते हैं। माँ, बहू जी कल रात मेरी उनसे लड़ाई हो गई। सास, कोई बात नहीं, पति पत्नी में लड़ाई होती रहती है। बहू, वो तो ठीक है, ये बताइए लाश ठिकाने कहाँ लगानी है। सास बेहोश। विवाह 2025। पंडित, सारे बाराती ऑनलाइन आए, दूल्हे को ऑनलाइन बुलाए, दुल्हन को ऑनलाइन बुलाए। सब ऑनलाइन आने पर पंडित, दूल्हा दुल्हन से, क्या आप दोनों अपना स्टेटस सिंगल से मैरिड करने को तैयार हैं। दूल्हा दुल्हन, हाँ। पंडित, चलिए सब ग्रुप मेंबर्स फ्लावर स्माइल डालिए। विवाह संपन्न हुआ। पंडित कल्याण हो। अब दक्षिणा स्वरूप 4G का 6 महीने का रिचार्ज देने की कृपा करें। यूपी बिहार की लव स्टोरी। लड़का, ए सुनीता हम कैसे मान लें कि तुम हमका प्यार करती हो। लड़की, याद करो 2 साल पहले तुम अपनी जिज्जी संग हमरे घर आए थे और हमारे आंगन के कोने में तुम गुटखा खाए थूक रहे थे। लड़का, हाँ तो। लड़की, हम आज तक उस जगह गोबर से इसलिए नहीं लीप रहे हैं कि कहीं तुम्हारे प्यार की निशानी न मिट जाए। सभी महिलाओं से अनुरोध है कि दिनांक 10/11/16 से 30/12/16 तक हर रात बादाम भिगो कर रखें और सवेरे उठकर खाली पेट खा लें। ऐसा करने से याददाश्त तेज होती है। 500 और 1000 के नोट कहाँ कहाँ पर रखे हुए हैं याद आ जाएगा। जनहित में जारी। छोटा सा बच्चा मम्मी से खफा था। बच्चा, पापा आपने मम्मी में क्या देखा जो उन्हें पसंद किया। पापा, उसके गाल का छोटा सा प्यारा सा तिल। बच्चा, कमाल है, इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली।
लड़का परफ्यूम लगा के बस में चढ़ा। लड़की ने कमेंट पास किया, आजकल फिनाइल का यूज ज़्यादा ही होने लगा है। लड़का, फिर भी मक्खियाँ पीछा नहीं छोड़ती। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। जब झगड़ा बहुत ही बढ़ गया तो पति ने क्रोध को काबू में रखते हुए कहा, अब तुम एक शब्द भी मत बोलना, वरना मेरे अंदर जो पशु बैठा है वह जाग जाएगा। पत्नी बोली, जागने दो, तुम्हारे अंदर के पशु को भला चूहे से भी कोई डराता है? पत्नी ने गुस्से में पति से कहा, मैं तंग आ गई हूँ रोज रोज की किचकिच से, मुझे तलाक चाहिए। पति, ये लो चॉकलेट खाओ। पत्नी रोमांटिक होते हुए, मना रहे हो मुझे? पति, नहीं रे पगली, माँ कहती है अच्छा काम करने से पहले मीठा खाना चाहिए। संता, कल रात हमारे पड़ोसी को पता नहीं क्या हुआ, आधी रात को आकर हमारा दरवाजा पीटने लगा। वंता, अच्छा फिर आपने क्या किया? संता, मैंने क्या करना था, मैं भी मस्ती में तबला बजा रहा था। आज के टाइम पे तो माँ बाप सुबह स्कूल बस में बच्चों को ऐसे बैठा के भेजते हैं कि उसे स्कूल नहीं विदेश भेज रहे हों, और हम लोगों के समय तो साला लात खा कर जाना पड़ता था। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर पिज्जा हट में गया। लड़का, क्या लोगी? लड़की, खिचड़ी मंगवा लो। लड़का बेहोश। वेटर हंसते हुए बोला, सरकारी स्कूल की लड़कियां पटाओगे तो ऐसा ही होगा। बेटी, ध्यान रखना कि यदि पति पहली बार रूठे तो रब रूठे, दूसरी बार रूठे तो दिल टूटे, तीसरी बार रूठे तो जग छूटे, और अगर बार बार ही रूठता ही रहे तो निकाल डंडा, मार साले को जब तक डंडा न टूटे। एक नारी को सुबह सुबह धर्म संकट का सामना करना पड़ता है। बेचारी चाय बनाए या व्हाट्सएप चलाए। गांव में पत्नी अपने पति को पीट रही थी। पड़ोसी बोला, क्यों मार रही हो बेचारे को? पत्नी बोली, बेचारे नहीं हैं ये, इन्हें मैंने फ़ोन किया था तो एक लड़की बोली, जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हो वह अभी व्यस्त है। विदेश में यदि कोई रिश्तेदार बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल में मिलते वक्त गेट वेल सून कहते हैं, अर्थात जल्दी अच्छे हो जाओ। लेकिन हमारे यहाँ देखना भाई, जरा ध्यान रखना, हमारे पड़ोसी इसी बीमारी में चल बसे थे। एक महाकंजूस अपने बेटे को पीट रहा था। पड़ोसी, क्यों पीट रहे हो इस मासूम बच्चे को? कंजूस, एक नंबर का शरारती है ये, मैंने इसे कहा था कि एक एक सीढ़ी छोड़ छोड़ कर चढ़ना, चप्पल कम घिसेगी, और ये नालायक दो दो सीढ़ी छोड़कर चढ़ा, पैंट फट गया। यमराज, आपका समय समाप्त हुआ, आपकी कोई अंतिम इच्छा? मनुष्य, मोदी जी का विकास देखना है। यमराज, चालाक प्राणी अमर होना चाहता है। वकील, हत्या की रात तुम्हारे पति के अंतिम शब्द। पत्नी, मेरा चश्मा कहाँ है संगीता? वकील, तो इसमें मारने वाली क्या बात थी? पत्नी, मेरा नाम रंजना है। पूरा कोर्ट खामोश। लड़की ब्यूटी पार्लर से मेकअप करा के आई। लड़की जैसे ही मेट्रो ट्रेन में चढ़ी, बंगाली आदमी बोला, हार्ट। लड़की, थैंक यू डियर। बंगाली, अरे काहे का थैंक यू? हम बोला आगे से हट, हमको उतरना है। आजकल के कलयुगी बच्चे। टीचर, कल तो स्कूल क्यों नहीं आया था? बच्चा, जो जो कल आए थे उनकी क्या सरकारी नौकरी लगा दी आपने?